किसी भी देश को चलाने वाले जो सबसे बुनियादी नियम होते हैं वो आखिर हैं क्या? आज हम इन्हीं नियमों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और समझेंगे कि संविधान, संविधानवाद और राजव्यवस्था, इन तीनों में आखिर फर्क क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सोचिए जरा, हर छोटे से छोटे खेल के भी कुछ नियम होते हैं, है ना? तो फिर एक पूरे देश को चलाने के लिए नियमों की कितनी ज्यादा जरूरत होगी। बस यही सवाल हमें हमारे आज के टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम राष्ट्र के ब्लूप्रिंट को समझेंगे। फिर देखेंगे कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। इसके बाद ये जानेंगे कि ये ब्लूप्रिंट असल जिंदगी में लागू कैसे होता है। फिर शासन के अलग अलग स्तंभों को पहचानेंगे और आखिर में खुद संविधान के स्ट्रक्चर पर एक नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, राष्ट्र का ब्लूप्रिंट, यानी वो मास्टर रूल बुक जिस पर देश की हर एक चीज टिकी हुई है। तो ये संविधान आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो नियमों की किताब है जिसके हिसाब से किसी देश का शासन चलता है। मतलब सरकार कैसे बनेगी, उसकी ताकत की सीमाएं क्या होंगी और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, ये सब कुछ इसी में लिखा होता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि संविधान सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं है, ये हमारे सार्वजनिक जीवन का संचालन करता है। यानी देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज, इन तीनों को दिशा देने का काम भी संविधान ही करता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये देश का सर्वोच्च कानून है। मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं। बाकी सारे कानून अपनी ताकत इसी से लेते हैं। इसे एक तरह से शक्ति का मानचित्र भी कह सकते हैं, जो बताता है कि सत्ता किसके पास, कितनी और कैसे हो। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी फर्क समझते हैं संविधान और संविधानवाद के बीच का। एक सिर्फ दस्तावेज है तो दूसरा एक पूरा का पूरा दर्शन। देखिए, संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कोई दस्तावेज नहीं है। ये एक सोच है, एक फलसफा है जो सीमित सरकार की बात करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की शक्तियां कभी भी असीमित नहीं होनी चाहिए ताकि वो अपनी मनमानी न कर सके। इस अंतर को ना ऐसे समझिए, संविधान तो किसी भी देश का हो सकता है जिसमें बस नियम लिखे हों, और हो सकता है वो नियम सरकार को बेहिसाब ताकत दे दें। लेकिन संविधानवाद वो सिद्धांत है जो कहता है कि नहीं, सरकार की शक्ति पर लगाम होनी ही चाहिए। ये शुड बी बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि सरकार की शक्तियों को सीमित रखा कैसे जाता है? भाई, इसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे नागरिकों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा हो, न्यायपालिका बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम करे, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन हो, और सबसे बड़ी बात, खुद सरकार भी संविधान के दायरे में रहकर ही काम करे। जब ये सब होता है तब हम कहते हैं कि उस देश में संविधानवाद है। ठीक है, तो हमने ब्लूप्रिंट देख लिया और उसके पीछे की सोच भी समझ ली। पर अब सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट असल जिंदगी में काम कैसे करता है। यहीं पर एंट्री होती है राजव्यवस्था यानी पॉलिटी की। तो राजव्यवस्था क्या है? ये संविधान का प्रैक्टिकल रूप है। मतलब जब संविधान को कानूनों, अदालतों के फैसलों और रोजमर्रा की राजनीति के जरिए लागू किया जाता है, तो उससे जो पूरा सिस्टम बनता है ना, उसी सिस्टम को हम राजव्यवस्था या पॉलिटी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, स्टेप 1 है ब्लूप्रिंट, यानी हमारा लिखा हुआ संविधान। स्टेप 2 है उसका एप्लीकेशन, जब संसद कानून बनाती है, अदालतें फैसले देती हैं। और स्टेप 3 है असलियत, ये जो जीता जागता काम करता हुआ सिस्टम हमें दिखता है, यही राजव्यवस्था है। अब जब ये पूरा सिस्टम बन गया तो इसे चलाएगा कौन? यहीं पर आती हैं वो संस्थाएं जो शासन के स्तंभ हैं, और ये सब संविधान और उसे लागू करने की प्रक्रिया से ही बनती हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। देखिए, शासन की संस्थाओं को हम मोटे तौर पर 3 तरह से बांट सकते हैं। पहली है संवैधानिक संस्थाएं, जिनको अपनी शक्ति सीधे सीधे संविधान से मिलती है, जैसे कि हमारा चुनाव आयोग। दूसरी है सांविधिक संस्थाएं, जिन्हें संसद के किसी कानून से बनाया जाता है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और तीसरी है कार्यकारी संस्थाएं, जो सरकार के एक ऑर्डर से बन जाती हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है नीति आयोग। चलिए अब आखिर में उस दस्तावेज के अंदर भी झांक लेते हैं जिसने ये सब कुछ मुमकिन किया है। देखते हैं कि भारत का संविधान आखिर बना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। संविधान की बनावट को ना एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर है भाग यानी पार्ट्स,
जो बड़े बड़े विषयों में बटे हैं। फिर हर भाग के अंदर अध्याय या चैप्टर्स हो सकते हैं। अध्यायों के अंदर होते हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स, जो खास नियम बताते हैं। और फिर हर अनुच्छेद में और ज्यादा डिटेल के लिए खंड यानी क्लॉजेस और उपखंड यानी सब क्लॉजेस हो सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अनुसूची या शेड्यूल। ये असल में संविधान के आखिर में दी गई एक लिस्ट होती है, जिसमें कुछ खास विषयों पर अलग से जानकारी या नियम दिए होते हैं। इससे संविधान का जो मेन टेक्स्ट है वो ज्यादा उलझा हुआ नहीं लगता। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक वाहन है और इसकी आत्मा हमेशा समय की आत्मा होती है। ये बात हमें याद दिलाती है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है और विकसित होता है। और इसी सोच के साथ एक सवाल हम सबके लिए है। ये जो ब्लूप्रिंट है, ये दशकों पहले लिखा गया था, तो आज के दौर में इसकी आत्मा को हमारा मार्गदर्शन कैसे करना चाहिए? सोचिएगा जरूर।